Hello everyone. In today's video we will discuss about the active and the passive mydriasis meiosis. तो बहुत से लोगों को पता होगा ये टॉपिक, लेकिन बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं इस टॉपिक में। तो आज एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं या एक छोटा शॉर्ट के कह सकते हैं, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि कब एक्टिव मियोसिस होगा, कब एक्टिव माइड्रियासिस होगा। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि आई प्यूपिल, पहले हम मियोसिस और माइड्रियासिस ही समझते हैं। तो मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल और माइड्रियासिस मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल। एक में हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, एक में होती है डायलेट। तो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट अगर इसको भी याद रखना है तो माइड्रियासिस में क्या आ रहा है, डी से डायलेशन, और मियोसिस और माइड्रियासिस में देखेंगे तो मियोसिस छोटा वर्ड है, छोटे नंबरों से स्पेलिंग से मिलके बना है। तो हम इससे याद रख सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा प्यूपिलाई का और इसमें डायलेशन होगा, क्योंकि उस पर डी आ रहा है माइड्रियासिस ऐसे करके। अब हम देखते हैं, ये है प्यूपिल आई में। सो इसमें पहले देखते हैं दो मसल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है रेडियल मसल, जिसको हम डायलेटर प्यूपिलाई भी कह सकते हैं। दूसरी होती है सर्कुलर, जिसको हम स्फिंक्टर प्यूपिलाई भी कहते हैं। अब ये दो मसल्स पे डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमें पता है मियोसिस और माइड्रियासिस में किसका बेसिकली पार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक का M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। M3 रिसेप्टर किस पे, सर्कुलर, जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई है, सर्कुलर मसल है, उस पे होता है M3। और हम अल्फा 1 जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है रेडियल या डायलेटर प्यूपिलाई पे। तो हम इससे समझते हैं कि अब एक्टिव और पैसिव का क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ा होगा कि M3 रिसेप्टर, M1 तो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। M3 की बात करते हैं। M3 रिसेप्टर एक तो पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर है, दूसरा GQ मीडिएटेड रिसेप्टर है, तीसरा पैरासिम्पैथेटिक में हमें पता है कि हम M3 को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है GQ मीडिएटेड है, तो उससे भी आप लगा सकते हो कि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वहाँ ऊपर को मियोसिस देखने को मिलेगा। छोटा नाम कॉन्ट्रैक्शन, माइड्रियासिस डी डायलेशन। ठीक है, तो अब पहले ये भी देख लेते हैं कि अगर M3 को ब्लॉक करेंगे तो सिंपली माइड्रियासिस होगा। ओके, अल्फा 1 का भी ऐसे ही देख लेते हैं कि अल्फा 1 जो रेडियल और डायलेटर प्यूपिलाई पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, उसको देखते हैं। तो अल्फा 1 को अगर स्टिमुलेट करते हैं हम, तो हमें पता है माइड्रियासिस होगा। और अल्फा 1 को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो मियोसिस होगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब भी स्टिमुलेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ आपको एक वर्ड याद रखना है, एक्टिव स्टिमुलेशन। इससे याद रखो आप, एक्टिव स्टिमुलेशन। जहाँ भी स्टिमुलेशन एक्टिव, जैसे अब M3 को स्टिमुलेट किया था, मियोसिस हुआ, कौन सा हुआ, एक्टिव, क्योंकि स्टिमुलेशन हुआ, एक्टिव। दूसरा माइड्रियासिस हुआ, अल्फा 1 को स्टिमुलेट किया था, एक्टिव, स्टिमुलेट किया है इसलिए। अब M3 को ब्लॉक किया है, M3 को ब्लॉक किया है, तो सीधा याद रखना पैसिव ब्लॉक, ऐसे करके एक्टिव स्टिमुलेशन पैसिव ब्लॉक। हमें M3 को ब्लॉक किया, यहाँ पे क्या होगा, पैसिव माइड्रियासिस। वही अल्फा 1 को भी हमने क्या किया, ब्लॉक किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पैसिव मियोसिस। सिंपली आपको पहले उसका फंक्शन याद रखना है, और आपको याद रखना है दो वर्ड, एक्टिव स्टिमुलेशन और पैसिव ब्लॉक। अगर किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे M1 को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हमें पता है कि M1 को स्टिमुलेट करने पे मियोसिस होता है। तो M1 को अगर ब्लॉक करेंगे तो माइड्रियासिस होगा। अब कोई पूछता है कि एक्टिव या पैसिव, तो पैसिव। हमने कैसे याद रखा है, पैसिव ब्लॉक, एक्टिव स्टिमुलेशन। ऐसे अगर कोई पूछता है कि सिंपैथेटिक रिसेप्टर है अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता है माइड्रियासिस हो रहा है। कैसा माइड्रियासिस, स्टिमुलेट, एक्टिव स्टिमुलेशन, तो एक्टिव माइड्रियासिस। सेकेंड, अल्फा 1 को ब्लॉक किया जा रहा है, तो ब्लॉक मतलब पैसिव ब्लॉक,
और अल्फा वन को स्टिमुलेट माइटोसिस हो रहा तो अल्फा वन को ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस? पैसिव मियोसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई थिंक आपको ये हेल्प करेगी, क्योंकि अननेसेसरीली इसमें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है कि कब एक्टिव मियोसिस होगा, कब एक्टिव माइटोसिस होगा। सो थैंक यू सो मच।